अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेसिकली जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग पब्लिशर, इसका हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू पब्लिशर। पब्लिशर बेसिकली इज़ अ प्रोग्राम दैट विल अलाउ यू टू क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल योर ब्रोशर्स, लेबल्स, कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, फ्लायर एक्सेट्रा। ये डिफरेंट तरह के आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप बना सकते हो यूजिंग योर पब्लिशर। पब्लिशर बेसिकली आपको अलाउ करता है और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें प्री डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड आपके कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनके ज़रिए से आप क्विकली एंड ईजिली अपना किसी भी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो। ये टेम्पलेट्स आपकी हेल्प करते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ आप खुद डिज़ाइन बनाओ और डिज़ाइनिंग में आपको टाइम लगे, इससे अच्छा है कि वो आपको क्या करते हैं कि ऑलरेडी डिज़ाइन कुछ टेम्पलेट्स दे देते हैं, उनमें आप कुछ भी चेंजिंग करके एनहांसमेंट करके आप अपने लिए एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। पब्लिशर आपके पास ऑफिस के पैकेज के साथ आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है आपके पास जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसके साथ ही आपके पास एक और पैकेज इंक्लूडेड है, जो चीज़ है आपके पास ऑफिस ये है, पब्लिशर है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं कलर स्कीम की, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि आपके पास प्री डिज़ाइंड हैं आपके पास टेम्पलेट्स। ठीक है, अगर आप उन्हीं डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए बनाना चाहते हो तो आप उन्हीं डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें अपनी मर्ज़ी की कलरिंग और सब कुछ आप उसमें एडअप कर सकते हो। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग के आपके पास कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपने और आपके पास ऑलरेडी ऑफिस इंस्टॉल्ड है, आप स्टार्ट में जाओगे, ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में जाओगे, फिर वहाँ पर आपको ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा पब्लिशर 2013। आपने इसको क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो कि MS माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की है। अब इसके अलावा जैसे ही आपके पास ये टेम्पलेट ओपन होगा तो यहाँ पर आपके पास टॉप पर शो हो रहा है ऑप्शन, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो जिस तरह का भी आपको टेम्पलेट रिक्वायर्ड है। बर्थडे का चाहिए बर्थडे लिख दो, सर्टिफिकेट का चाहिए सर्टिफिकेट लिख दो, वॉट एवर आपने जिस तरह का भी टेम्पलेट चाहिए आप वो सर्च बॉक्स में लिखो एंड प्रेस एंटर करोगे तो वो आपको डिफरेंट तरह के उसके टेम्पलेट शो कर देगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके पास सजेशंस नीचे आ रही होती हैं। ठीक हो गया, उनमें भी आप किसी को भी क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट तरह के टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी आप इस पर वर्क कर सकते हो। आपके जो टेम्पलेट होते हैं वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जो वेबसाइट है वहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहते हैं, बट आपको इंश्योर करवाना पड़ता है कि आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तभी वो क्या करेगा कि आपके सॉफ्टवेयर के जो टेम्पलेट्स हैं उनको क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी आपके पास नए टेम्पलेट्स आए होंगे। अब ये कुछ इसमें ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले आपके पास है क्लिक, अगर आप करते हो ब्लैंक पब्लिशर को, ठीक हो गया, ये आपके पास बिल्ट इन एक डिस्प्ले है, टेम्पलेट है, ठीक है, इसका साइज वगैरह सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक हो गया, अगर आप क्या करते हो कि ये मोर ब्लैंक का आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास और डिफरेंट तरह के क्या होंगे, डिफरेंट पेज साइजेस के लिहाज से आपके पास क्या होगा, ब्लैंक जो है पब्लिशर के पेज साइज के लिहाज से आपको डिफरेंट तरह के वो डॉक्यूमेंट्स शो कर देगा। अगर आप बिल्ट इन टेम्पलेट ओपन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने करना है किसी बर्थडे का, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि क्लिक ऑन आपको करना होगा योर बिल्ट इन। ठीक हो गया, बिल्ट इन टेम्पलेट को आप क्लिक करोगे जो कि आपके पास फीचर्ड में शो हो रहा होता है। ठीक हो गया, फिर टेम्पलेट्स आर डिस्प्लेड एज थंबनेल्स और स्मॉल इमेजेस ऑफ टेम्पलेट्स इन स्मॉल टेम्पलेट कैटेगरी। फिर जो कैटेगरी है उसमें आपके पास स्मॉल इमेजेस शो हो रही होती हैं। ठीक हो गया, फिर आपके पास ये है, आपके पास जितने भी पब्लिशर में आपके पास ये होते हैं थंबनेल्स आ रहे होते हैं, ये बेसिकली उनकी टाइप के लिहाज से क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं।
स्क्रॉलिंग का आपके पास ऑप्शन होता है, स्क्रॉल करके आप जितने मर्जी अपनी मर्जी के पब्लिशर के डिज़ाइन देख सकते हो, टाइप्स देख सकते हो। आपके पास ग्रीटिंग कार्ड्स के थंबनेल्स हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ग्रीटिंग कार्ड्स के आपके पास फोल्डर है, ठीक है, उसमें और भी रिलेटेड टेम्पलेट्स डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास हर तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स इंक्लूड होंगे, चाहे वो बर्थडे से रिलेटेड है, किसी ओकेजन से रिलेटेड है, किसी इवेंट से या किसी हॉलीडे से रिलेटेड है। अब आप सबसे पहले क्लिक करो फोल्डर के नेम को, फॉर एग्जांपल ऑल बर्थडे, क्योंकि हमें बर्थडे कार्ड चाहिए तो हमने किसे क्लिक किया, ऑल बर्थडे को क्लिक किया। जितनी भी आपके पास बर्थडे कार्ड के टेम्पलेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं उनमें से आप ऐसा करो, उसे आप बर्थडे 78 को क्या कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। 78 का मतलब है कि आपने जो टेम्पलेट नंबर 78 था वो सेलेक्ट कर लिया। अब जो आपके पास जो कार्ड सेलेक्ट हुआ होगा वो आपके पास एक साइड में पैनल होगा, वहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा राइट साइड पे। अब आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज, अपने मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हो। आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लो, कलर स्कीम चेंज कर लो, अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर लो, ठीक है। पेज का साइज़ चेंज करना है, पेज का साइज़ चेंज कर लो, उसके लेआउट को चेंज करना तो आप लेआउट को चेंज कर लो। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ये ऑप्शंस कस्टमाइज टेम्पलेट में दे रहा है। सबसे पहले आपके पास है, अगर आप क्लिक कलर स्कीम को करते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन एरो को, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपके पास कलर स्कीम्स आते हैं। नेक्स्ट में आपके पास फ़ॉन्ट स्कीम है, ठीक है। फ़ॉन्ट स्कीम का मतलब होता है फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक हो गया। आप किस तरह की राइटिंग चाह रहे हो, आप उसे क्लिक करोगे तो डिफरेंट तरह के वो फ़ॉन्ट के आपको स्टाइलिंग दे देगा, फ़ॉन्ट स्कीम्स दे देगा। फिर आपके पास है इंफॉर्मेशन, आपके जो भी बिज़नेस है, आप जिस भी पर्पज़ के लिए बना रहे हो, आप बिज़नेस इंफॉर्मेशन में वो चीज़ ऐड अप कर दोगे। जैसे ही आप इसे एरो को क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपके पास पेज साइज़ का है, पेज साइज़ को क्लिक करोगे तो पेज साइज़ से रिलेटेड आ जाता है। अब जब ये सारी चीज़ें आप कर लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, जस्ट आप क्रिएट को क्लिक करोगे तो आपके पास आपका जो टेम्पलेट है, ठीक हो गया, बेसिकली वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। जैसे हमने कलर की बात की थी तो कलर आपके पास डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं, आप कलर स्कीम को क्लिक करो, ठीक है। फिर इसी तरह हमने फ़ॉन्ट स्कीम की बात की थी तो डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्कीम आ रहे हैं, पूरी एक लिस्ट आ रही होती है। इसी तरह बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, आप बिजनेस इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड अप कर लो। पेज साइजेस डिफरेंट तरह के आपके पास होते हैं, आप पेज साइज को ऐड कर लो। तो ये कुछ डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो कि अपना कार्ड बना सकते हो। लास्ट में जैसे आपने क्रिएट को क्लिक करना तो आपका क्या होगा, कार्ड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे हम क्रिएट को क्लिक करेंगे तो जो आपने कलर स्कीम, फ़ॉन्ट स्कीम, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, पेज साइज डाला होगा वो आपके पास उसमें शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम क्लिक करते हैं आपके पास क्रिएट को तो आपके पास क्या हुआ, उसने एक आपके पास कार्ड शो कर दिया।